नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस एग्जाम आंसर की जो 4 अक्टूबर 2020 यानी कि आज के ही दिन लगभग 2 घंटे पहले हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। इस पेपर में जो है हम जो भी बिहार पुलिस एग्जाम्स में जो है प्रश्न पूछे गए थे उन सबका उत्तर जो है हम देंगे, और जो भी उत्तर इस एपिसोड के माध्यम से दिया जाएगा वो काफी जो है विश्वसनीय यानी कि क्रेडिबल आंसर होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर होगा कनिष्क। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। गोवा पर किस विदेशी का शासन था? इसका सही उत्तर होगा पुर्तगालियों का। जैसा कि आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर जो है 1961 तक जो है अपना अधिकार बनाए रखा। उसके बाद जो है भारत सरकार के कार्रवाई के फलस्वरूप जो है गोवा जो है ब्रिटिश आधिपत्य से जो है छुटकारा पा सका, और पुर्तगालियों को जो है भारतीयों ने भगा दिया उसके बाद से। तो गोवा पर किस विदेशी का शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। जय जवान जय किसान का नारा की अगर बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री ने इसे जो है 1965 में दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो भारत में जो है खाने की कमी हो गई थी, भोजन की कमी हो गई थी, जिसके कारण जो है किसानों को प्रोत्साहित करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और सिराजुद्दौला जो था, बंगाल का जो नवाब सिराजुद्दौला, वो पराजित हुआ था। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच युद्ध लड़ा गया था। इसका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है? यहाँ था, भूल से लिखा गया है, यहाँ पे है, आप बना सकते हैं। चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश 2019 के जो रिपोर्ट है उसके अनुसार चीन है। चारों दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य ने किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य ने किया था। एंग्लो अमेरिकन के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा रेड इंडियंस कहा जाता है। और इस बार का जो प्रश्न पत्र है जो स्वाभिमान बटालियन के लिए है, काफी आसान दिख रहा है। लगभग लग रहा है जैसे कि क्लास 6 और 8 से क्वेश्चन उठाए गए हैं इसमें। तो जिन भी छात्रों का अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको जो है अपने पढ़ाई पर काफी फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इतना आसान कभी भी किसी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है। तो एंग्लो अमेरिकन, अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रेड इंडियंस कहा जाता है। बिहार में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते थे। तो आप जानते हैं कि भिखारी ठाकुर जो है बिहार के भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में पूरे भारत में फेमस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। गन्ना का जन्म स्थान माना जाता है। गन्ना जो है सुगर केन जिसको बोलते हैं, आप ईख बोलते हैं देहातों में, इसका जो उत्पत्ति केंद्र है वो भारत है, इसलिए गन्ना का जन्म स्थान माना जाएगा भारत को। असहयोग आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। वैसे तो आप किसी किसी प्रश्न पत्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड के जगह पर आप देख सकते हैं खिलाफत आंदोलन भी आता है तत्कालीन कारण, क्योंकि जो असहयोग आंदोलन के पहले जो घटनाओं का क्रम था उसमें खिलाफत आंदोलन सबसे बाद में था। तो असहयोग आंदोलन का तत्कालीन कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय किसके समर्थक थे? बहुत से मित्रों ने जो है इसका सही उत्तर सती प्रथा माना है, जबकि यहाँ पे स्पष्ट पूछा जा रहा है कि किसके समर्थक थे। तो राजा राममोहन राय सती प्रथा के विरोधी थे। यही कारण है कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय उन्होंने जो है इस कानून के खिलाफ विधेयक पास कराया, यानी कि सती प्रथा को निषेध करा दिया, उसका उन्मूलन करा दिया, और विधवा विवाह का उन्होंने सदैव प्रोत्साहन किया, न कि सती प्रथा का। तो राजा राममोहन राय किसके समर्थक थे? विधवा विवाह के। बिहार में 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। आप जानते हैं कि वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जो जगदीशपुर के बड़े जमींदार थे। कोयला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन होगा, फॉसिल फ्यूल्स अंग्रेजी में इसको कहेंगे। कोयला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जो है
वह जो जीव जंतु और पेड़ पौधे जो करोड़ों वर्ष पहले दब गए थे धरती में, उनके जब दाब ताप उनको मिला तो उसके कारण जो है वह ईंधन में परिवर्तित हो गए। यही कारण है कि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, क्योंकि वह पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से बने हैं। 6, 8, 9, x 13 का माध्य 10 है, तो x का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 14। अगला प्रश्न है, ईवीएम मशीन को दबाने के बाद मतदाताओं के अंगूठे पर लगाए जाने वाला स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, और सिल्वर नाइट्रेट का जो अंगूठे पर निशान लगाया जाता है वो जल्दी मिटता नहीं है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। संसद के सदस्य स्वयं को किस भाषा में अभिव्यक्त कर सकते हैं? तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 120 है उसके अनुसार संसद के जो सदस्य हैं वह स्वयं को हिंदी और अंग्रेजी में संविधान के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर वह अपनी मातृभाषा में बोलना चाहें तो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को पदच्युत कर सकता है? तो आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन यहाँ पे मंत्रिपरिषद के सदस्य की केवल बात हो रही है, यानी कि व्यक्तिगत सदस्य की बात की जा रही है। तो प्रधानमंत्री सिफारिश कर देगा तो राष्ट्रपति जो है उसको पदच्युत कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बारे में आप जानते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है, और शिक्षा मंत्रालय का अध्यक्ष जो होता है वो आप जानते हैं शिक्षा मंत्री होता है, जिसको पहले जो है HRD मिनिस्टर कहा जाता था, और एक मंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो इसलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? इसका सही उत्तर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं वो टोटल लोग भाग लेते हैं, जबकि अगर यहाँ पे राष्ट्रपति की बात होती तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ जो राज्यों के विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य उसमें भाग लेते, मनोनीत सदस्य नहीं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के टोटल सदस्य भाग लेते हैं। उत्तर पूर्व में स्वच्छ पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकटक झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, तो ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज है, और यहाँ पे CnH2n+2 जो है एल्केन का समान सूत्र होता है। अगर एल्किन होता तो CnH2n होता, अगर एल्काइन होता तो CnH2n-2 होता। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम आधारित होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम बताता है कि ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? ये बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन लगभग जो है क्लास 10 तक कवर हो जाएंगे आसानी से, अगर कोई भी स्टूडेंट्स जो है अपने ज्योग्राफी, हिस्ट्री जितने भी बुक हैं उसको पढ़ता है क्लास 10th लेवल के जो सोशल स्टडी में पढ़ाए जाते हैं, तो आसानी से जो है वो कवर कर सकता है। जैसे कि यही प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, काफी सरल प्रश्न है, ये बच्चों को भी याद रहता है। तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम। पेट्रोल पंप पर CNG मापन की इकाई होती है, तो आप जानते हैं केजी में मापा जाता है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्साइडेशन होता है तभी जो है लोहे में जंग लगता है, परत जमती है। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। आप जानते हैं कि डायमीटर जो होता है एक सर्किल में सबसे बड़ी जीवा होता है, तो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कहलाता है व्यास। RBI का केंद्रीय मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। आप जानते हैं वित्तीय वर्ष। अगर यहाँ प्रश्न होता कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती तो 1 अप्रैल से शुरुआत होती है। शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए के कमी के कारण होता है। और -COOH किसका मूलक है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो है ये मूलक है। आप कह सकते हैं कार्बोनिक अम्ल का जो है ये मूलक है। पोखरण परमाणु परीक्षण किस राज्य में हुआ? तो ये राजस्थान में हुआ था। सार्क का सदस्य नहीं है मॉरिशस। गौतम बुद्ध को कहां निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? यहाँ निर्वाण की बात की गई है। निर्वाण मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। अगर महापरिनिर्वाण होता
तो आप कह सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई थी, यानी कि मृत्यु कहां हुई थी, तो उसका सही उत्तर होगा आपका कुशीनगर। लेकिन यहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई है, तो बोध गया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये रहा पार्ट 1 जो आज एग्जाम हुआ। आशा करता हूं कि जब आप इससे मैच करेंगे तो आपके सारे प्रश्न सही हुए होंगे। इस एपिसोड से अब चाहूंगा इजाजत। पार्ट 2 को देखने के लिए बने रहिए टारगेट विद नीतीश पर और सब्सक्राइब कीजिए आगे के अपडेट के लिए पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार के। इस एपिसोड से दीजिए इजाजत, तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।